पुंजकार अगेंस्ट कज़िनो, जो पणजी के लोग हैं वो कज़िनो के विरुद्ध हैं। तो आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए हैं क्योंकि हम ये जो फुल सिटी में हमारे जो कज़िनो के एडवर्टिजमेंट्स है वो इलीगल है और वो हम कंडेम कर रहे हैं। आप जहाँ भी जाओ आप देखेंगे वहाँ पे कज़िनो के एडवर्टिजमेंट्स है, फुटपाथ उन लोगों ने ब्लॉक किया है, सब पब्लिक स्पेसेस लिए हैं। हम लोग का जो मांडवी रिवर है, जो पब्लिक व्यू मिलता था हमको रिवर का, वो भी एडवर्टिजमेंट से पूरा उन्होंने ब्लॉक किया है और ये हमको बहुत दिक्कत हो रही है। ये हमारा सिटी है और कज़िनो ने इन पे कब्ज़ा किया है। तो हमने सीसीपी यानी सिटी कॉरपोरेशन ऑफ पंजिम, ओके, जो यहाँ की कॉरपोरेशन है पणजी की, उनको हमने एक आरटीआई डाला था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि आपने कितने बैरिकेड्स को परमिशन दिया और कितना आपको पैसे मिले। तो उन्होंने आरटीआई का रिस्पांस दिया कि उन्होंने परमिशन नहीं दिए और उनको कुछ रेवेन्यू नहीं मिला। तो ये फुकट का पूरा एडवर्टिजमेंट, इतने साल 20 साल हो गए कज़िनोज़ आए हैं और ये उनका फुकट एडवर्टिजमेंट चल रहा है और उन लोग बोलते हैं कज़िनो का हमको रेवेन्यू मिल रहा है। कहाँ रेवेन्यू मिल रहा है सिटी को? दूसरी बात है कि होर्डिंग्स के बारे में भी हमने पूछा कि जो बड़े होर्डिंग्स होते हैं उनको परमिशन मिला कि नहीं और रेवेन्यू कितना मिला। तो उन्होंने भी वही कहा कि उनको कुछ उन्होंने परमिशन नहीं दिया क्योंकि 2 रिट पिटिशन कोर्ट में है और उनका भी रेवेन्यू नहीं मिला। तो इतना सारा एडवर्टिजमेंट हो रहा है सिटी में और उसका रेवेन्यू भी नहीं मिल रहा है। तो ये उनको कैसे ये इलीगल एडवर्टिजमेंट करने को दिया है? तो ये हमने जब हमको ये इन्फॉर्मेशन मिला, हम सीसीपी कमिश्नर के पास गए और बोले कि आपने परमिशन नहीं दिया तो एडवर्टिजमेंट आपकी ज़िम्मेदारी है सिटी में, तो ये सब एडवर्टिजमेंट निकाल दो। तो उन्होंने कहा हम आपका लेटर प्रोसेस करेंगे, पर हम पुलिस से भी बात करेंगे क्योंकि ये जो बैरिकेड जो डला है रास्ते पे वो ट्रैफिक पुलिस का होता है। तो फिर हम ट्रैफिक पुलिस को मिलने गए, एसपी को मिले, मिस्टर शिरवाईकर को, और पूछा कि ये जो बैरिकेड्स है वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट का है। तो उन्होंने बोला कि हमने कज़िनो एडवर्टाइजमेंट नहीं लिया, ये ट्रैफिक पुलिस का बैरिकेड्स नहीं है। तो हमने अभी आरटीआई डाला है पुलिस में कि हमको ऐसा, जैसे सीसीपी से हमको लिखित इन्फॉर्मेशन मिला है, हमको भी लिखित इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये बैरिकेड्स आप लोगों ने डाला है कि नहीं और आपने शायद सीएसआर लिया है, कुछ स्पॉन्सरशिप लिया है ये बैरिकेड्स डालने के लिए। तो वो उसका जवाब आने के बाद हम उत्तर देंगे। तो हमने फिर से सीसीपी को, कमिश्नर को लिखा, देखो पुलिस ने कहा है कि उनका बैरिकेड नहीं है, आप निकालो। और हमारा प्रॉब्लम ये है कि गैमलिंग जो है वो एक एडिक्शन है, एक व्यसन है। और जैसे अल्कोहल, टोबैको का हम एडवर्टिजमेंट नहीं कर सकते हैं, वैसे भी गैमलिंग का भी हम नहीं कर सकते हैं। गोवा गैमलिंग एक्ट है, उसमें हम मडका का एडवर्टिजमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि मडका इलीगल है। ओके, आप कज़िनो को परमिशन दिया तो इसका मतलब नहीं आप गैमलिंग का एडवर्टिजमेंट करेंगे। और दूसरी बात है कि हमारे गोवा गैमलिंग एक्ट में 21 इयर्स के नीचे बच्चे लोगों को कज़िनो में जाना मना है, तो उनको ये कज़िनो एडवर्टिजमेंट देखना ठीक है? और उन्होंने क्या किया, ये सब एडवर्टिजमेंट स्कूल के बाहर, जहाँ चर्च, टेंपल, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जहाँ बहुत लोग आते हैं, उनके बाहर ये बैरिकेड्स लगाया है। हम लोग चीफ मिनिस्टर को मिले थे और चीफ मिनिस्टर ने हम लोग को आश्वासन दिया कि ये बड़ी बोट अंदर नहीं आएगी क्योंकि परमिशन दिया बोट का था वो 70 पैसेंजर्स का और अभी जो आ रहा है वो 2000 पैसेंजर्स का। तो एक लाइसेंस पे आप कैसे वो उनको बढ़ा सकते हैं? और वो भी कोर्ट का ऑर्डर है कि 6 लाइसेंस के जो 6 लाइसेंस थे उस पर स्टे ऑर्डर था, उन लोग और लाइसेंस नहीं दे सकते थे। तो उन लोग क्या कर रहे हैं, वही लाइसेंस पे बढ़ा चढ़ा के दे रहे हैं। सो दैट न्यू कज़िनो इज़ लाइक 6 times वन कज़िनो, 6-7 टाइम। तो पर भी उन्होंने लिखित कुछ नहीं दिया है, ओरली कहा है कि हम वो उनको आने को नहीं देंगे। तो वो भी हमको अभी लिखित चाहिए क्योंकि, और अभी तो असेंबली
तो स्थगित कर दिया है। तो उसका हम सोच रहे थे कि जब LAQ आएगा और इस पे डिस्कशन होगा, और जिस दिन कज़िनो का डिस्कशन होने वाला था उस दिन वो असेंबली स्थगित किया। अभी बाकी के स्टेट्स में जहाँ बाईपोल इलेक्शंस हो रहे हैं उनके असेंबली तो चल रहे हैं। गोवाई की असेंबली जिस दिन कज़िनो का डिस्कशन होने वाला था उसी दिन क्यों स्थगित हो गया? तो ये बात सही है कि कज़िनो सरकार पे कब्ज़ा किया है।